हेलो दोस्तों, आशा करते उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 नोट्स कंप्लीट है और नोट्स कंप्लीट है तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर MVVI प्रश्न उत्तर रहेगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का नाम में क्या चीज, विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे लघु उत्तरीय पहले करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, लघु उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है कि महावीर के उपदेश का वर्णन करें। ठीक है, महावीर के यानी महावीर जो है, महावीर स्वामी जो है, उनके उपदेश के बारे में बताना है। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, आता ही है और आएगा ही। ठीक है, तो लघु उत्तरीय हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है महावीर के उपदेश का वर्णन करें। ठीक है, महावीर स्वामी ने क्या क्या उपदेश दिए हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने निम्नलिखित उपदेश दिए हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी की शिक्षाएं बड़ी सरल तथा सादा है, यानी बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, उनकी शिक्षाएं। ठीक है, यह कर्म, उच्च और आदर्शों तथा आवागमन, ठीक है, सिद्धांतों पर आधारित। यह कर्म के आधारित है, कर्म पर आधारित है कि आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल पाइएगा। ठीक है, उच्च आदर्शों तथा आवागमन के सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें अहिंसा, अहिंसा की बात हुई है, मोक्ष, तपस्या, त्रिरत्न पर विशेष बल दिया गया। यानी जो महावीर स्वामी के द्वारा अहिंसा पर दिया गया बल, तपस्या पर दिया गया है, मोक्ष पर बल दिया गया है, त्रिरत्न पर बल दिया गया है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए बल दिया गया है। ठीक है, सापेक्ष में इसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित, यानी इनके संक्षेप में इसके मुख्य सिद्धांत जो है निम्नलिखित इस प्रकार का है। पहला आया है त्रिरत्न, यानी त्रिरत्न क्या है। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं अभी महावीर स्वामी के बारे में कि महावीर स्वामी क्या उपदेश दिए हैं। तो महावीर स्वामी बहुत सारे उपदेश दिए हैं और एकदम सरल भाषा में दिए हैं। ठीक है, वो सबसे ज्यादा बल किस चीज पर दिए हैं, तो सबसे ज्यादा बल अहिंसा पर दिए हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए, तपस्या के लिए दिए हैं। ठीक है, उच्च आदर्श के लिए दिए हैं। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं त्रिरत्न पर दिए हैं सबसे विशेष बल, त्रिरत्न पर भी विशेष दिया गया है। तो त्रिरत्न आखिर है क्या, तो त्रिरत्न जैन धर्म में मनुष्य को 3 रत्नों के पालन पर जोर दिया गया है कि आप 3 रत्न पर पालन कीजिएगा जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म में मनुष्यों को 3 रत्नों के पालन पर क्या कर दिया गया, जोर दिया गया है कि 3 रत्न पर आप पालन करना है तो करना है मनुष्य को। ठीक है, पहला है सम्यक विश्वास, पहला सम्यक विश्वास, दूसरा का सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान। ठीक है, और सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इन 3 पर बल दिया गया। मनुष्य को संचित कर्मों के से छुटकारा पाने के लिए इन्हीं 3 रत्नों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, यही 3 रत्न है जिसका पालन करना पड़ता है मनुष्य को। ठीक है, उसके बाद आता है 5 महाव्रत। ठीक है, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत बताए। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने कौन कौन से 5 महाव्रत बताए, तो महावीर स्वामी ने गृहस्थों के जीवन को पवित्र बनाने के लिए, ठीक है, 5 महाव्रत बनाए। ठीक है, ठीक है, गृहस्थ के जीवन को यानी आपके जीवन को अच्छे बनाने के लिए 5 उपदेश दिए, 5 महाव्रत बताए। तो महाव्रत कौन कौन से 5 महाव्रत है, सत्य यानी सदा सत्य बोलना है, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य नियम का क्या करना है, पालन करना है। ठीक है, यही 5 नियम 5 महाव्रत के नाम से जाना जाता है। तो 5 महाव्रत के बारे में कह देगा कि कौन कौन से 5 महाव्रत है आपको बताने के लिए, तो आप बताइएगा सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा बल किस चीज पर बल दिया गया है, तो तीसरा कर्म तथा पूर्ण जन्म सिद्धांत पर बल दे दिया। किस पर, कर्म तथा पूर्ण। पहला त्रिरत्न पर दिया गया, दूसरा किस पर बल दिया गया, 5 महाव्रत पर। 5 महाव्रत के बारे में जान गए, त्रिरत्न के भी जान गए कि त्रिरत्न कौन कौन से है, तो सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 5 महाव्रत कौन कौन है, तो सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, उसके बाद कर्म तथा पूर्ण जन्म पर सीधा दिया गया है बल। ठीक है, तो जैन धर्म में क्रम यानी कर्म, जैन धर्म में कर्म, पूर्ण जन्म सिद्धांतों का बड़ा महत्व है। ठीक है, कर्म का भी बड़ा महत्व है, पूर्ण जन्म को भी मान देते हैं, पूर्ण जन्म पर भी बड़ा महत्व है। मनुष्य पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार संसार में जन्म लेता है और एक के बाद दूसरे योनि में प्रवेश करता है। यानी मनुष्य को बताया है, महावीर स्वामी ने बताया, उपदेश दिए हैं, जैन धर्म में यह बताया गया है कि मनुष्य कर्म के यानी पिछले जन्म में आप जो कर्म किए होइएगा उसमें उस कर्म के आधारित पर आपका इसमें जन्म हुआ इस समय, और कर्म पर ही हर चीज है।
ठीक है, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, यह बताया गया है। ठीक है, यह जन्म मरण का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक सत्कर्म करके वह मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता है। ठीक है, अतः मनुष्य को सत्कर्म करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए कि आप अच्छे काम कीजिए और अच्छे काम कर कर मोक्ष को क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। यानी कर्म और पुण्य जन्म के सिद्धांत पर भी बल दिया जाता है। किसमें? तो महावीर स्वामी के उपदेश बताया गया है, तीनों उपदेश दिए हैं महावीर स्वामी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन MVVI आता है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, MVVI क्वेश्चन आता है कि स्तूप क्या है। स्तूप क्या है? यहाँ इस चैप्टर में जो क्वेश्चन लिए एकदम सभी क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, स्तूप क्या है? तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। शाब्दिक अर्थ होता है ढेर यानी टीला। इसको संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं? टीला। संस्कृत में स्तूप का अर्थ होता है टीला। स्तूप क्या है? तो स्तूप का अर्थ होता है क्या चीज? ढेर। ठीक है, एक ढेर होता है, उस ढेर का मतलब टीला। ठीक है, उसका संस्कृत में उसका अर्थ है टीला। ठीक है, जो हम आपको नोट्स में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, टीला जैसा क्या किया है? बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद उन पर समाधियों का निर्माण किया गया है, इन्हीं को स्तूप कहते हैं और उन्हीं को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। ठीक है, आपको चित्र में जिस समय पढ़ाए थे नोट्स में, तो चित्र में बताए थे कि स्तूप आखिर क्या है। ठीक है, तो जो नोट्स पढ़ लिए हैं, तो नोट्स पढ़ लिए तो उसके बाद सारे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप पहले नोट्स का वीडियो देखिएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी आई है कि सांची के स्तूप पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। सांची का स्तूप के बारे में पढ़े हैं, सांची के स्तूप के बारे में पढ़े, उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी देना है। ठीक है, टिप्पणी देना है कि सांची का स्तूप तो विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर में से एक है। यानी सांची का स्तूप जो है प्रमुख संस्कृति धरोहर में से क्या है? एक है। ठीक है, यह स्तूप मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी विदेशी के समीप सांची की पहाड़ी पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी विदेशी के समीप, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी को ने विदेशी के समीप सांची की पहाड़ी पर स्थित। यह स्तूप जो है कहाँ स्थित है? तो सांची की पहाड़ी पर स्थित है। सांची का स्तूप विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर में से एक है और यह जो कहाँ स्थित है? तो सांची की पहाड़ी पर स्थित है। यह स्तूप आज भी अच्छी हालात में है, आज भी अच्छी हालात में है। ठीक है, जबकि अन्य करीब करीब नष्ट हो गया, यानी अन्य भी है जो लगभग लगभग क्या हो गया? नष्ट हो गए हैं। इस महास्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। ठीक है, और महास्तूप का निर्माण किसने कराया है? तो सम्राट अशोक ने करवाया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या कि सांची में एक विशाल तथा दो छोटे छोटे स्तूप होते हैं। सांची में क्या होते हैं? एक विशाल बड़े बड़े और दो छोटे छोटे स्तूप होते हैं। ठीक है, फिर से जानते हैं कि सांची का स्तूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो सांची क्या है? तो सांची का स्तूप विश्व का प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर में से एक है, यानी बहुत ही प्रमुख धरोहर है सांची। ठीक है, वह जो है वह यह स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी विदेशी के समीप है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी विदेशी के समीप है, सांची की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो सांची की पहाड़ी पर स्थित है। सांची के स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में यह स्तूप आज भी अच्छी हालात में है, यानी अच्छे से बनाया गया है, जबकि अन्य करीब करीब नष्ट हो गए हैं। यह यानी सांची का स्तूप। ठीक है, ये बहुत सारे स्तूप नष्ट भी हो चुके हैं, लेकिन यह स्तूप जो है आज भी अच्छे है। ठीक है, इस महास्तूप निर्माण सम्राट, इस महास्तूप का जो निर्माण है वह सांची का स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। ठीक है, अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है सांची में एक विशाल तथा छोटे छोटे स्तूप होते हैं। महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों में, तृतीय स्तूप में बुद्ध के दो शिष्य सारिपुत्र एवं महामोदयालन के अवशेष रखे गए हैं। यानी हर अवशेष में अलग अलग चीज आपसे पूछ देता है कि महास्तूप में भगवान बुद्ध के द्वितीय स्तूप में, ठीक है, यानी एक विशाल तथा दो छोटे छोटे स्तूप है। ठीक है, एक बड़े, तो महास्तूप में भगवान बुद्ध के द्वितीय स्तूप में क्या रखा गया? अशोककालीन धर्म प्रचारकों के, एवं तृतीय स्तूप में क्या रखा गया है? तो दो शिष्यों के बारे में बताया गया है, उसी का अवशेष उसमें रखा गया है। तो सांची का स्तूप क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है कि ईबीवीआई क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में नारी की दशा कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में नारी की दशा कैसी थी? उस समय अच्छी थी, उनको इज्जत मिलता था या नहीं मिलता था, इसके बारे में हमको चर्चा करना है कि ऋग्वैदिक काल में ना नारी का जो स्थिति थी बहुत ही अच्छा था, उनको आदर भी सम्मान भी एकदम अच्छे से मिलता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में नारी को बड़ा आदर
और सम्मान प्राप्त था, यानी बहुत ही आदर मिलता था, सम्मान भी मिलता था, ठीक है। ऋग वैदिक काल में वे अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ठीक है। यानी जो भी आपका मन है, जो भी आपका लक्ष्य है, आपका जो योग्यता है, आप उसके अनुसार क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ठीक है। स्त्रियां स्त्रियां जो है गृह स्वामी मानी जाती थी, यानी घर की स्वामी मानी जाती थी स्त्रियां, ठीक है। और सभी धार्मिक कार्यों में अपने पति के साथ भाग लेती थी, और जितने भी धर्म के काम होते थे, जितने भी धार्मिक काम होते थे, कोई पूजा पाठ होता था, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, सभी में पति के साथ बैठते थे, ठीक है। पति के साथ वो भाग लेते थे। पर्दे की प्रथा नहीं थी, ठीक है। यानी कोई भी पर्दे की प्रथा नहीं थी कि स्त्री मुंह ढक के चलेगा, उसको घर से नहीं निकलना है, ठीक है। ऐसा कोई उस समय ऐसा नहीं था ऋग वैदिक काल में, ठीक है। स्त्रियों, लेकिन धीरे धीरे होते गया, धीरे धीरे ऐसा होते गया, ठीक है। स्त्रियां स्वच्छंद यानी आजादी रूप से आप घूम फिर सकती थी, इधर उधर एकदम घूम आराम से स्वतंत्र है वो। इस काल में सती प्रथा नहीं थी, ठीक है। बहु विवाह का प्रचलन नहीं था, स्त्रियों को सैनिक शिक्षा भी दी जा सकती थी, यानी युद्ध करने का भी शिक्षा बहुत ही स्त्रियों को दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं हम जाने तो ऋग वैदिक काल में स्त्रियों का जो स्थिति है उस बहुत अच्छा है, यानी उसको आदर सम्मान सब मिलता था, उसमें कोई सती प्रथा नहीं था, उस समय लागू, स्वतंत्र थे, उसका जो लक्ष्य था वो अपना पूरा कर सकते थे, ठीक है। वैसा स्थिति था, वह अपने बड़े बड़े यज्ञ में अपने 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 पति के साथ भाग ले सकते थे, ठीक है। स्त्री की यानी लगभग ऋग वैदिक काल में स्त्री का जो दशा था वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गंधार कला की विशेषताओं का क्या करना है, उल्लेख करना है। यानी गंधार कला क्या होता है, तो कला मतलब क्या चीज, आर्ट। आर्ट यानी हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की कला होती है, ठीक है। सब चीज को कला कर सकता है। आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो पढ़ाई का आपका कला है, ठीक है। चित्र बनाना भी कला होता है, पेंटिंग करना भी कला होता है। तो गंधार कला, ठीक है, गंधार कला की विशेषता बताना है। तो कुषाण काल में क्या, कुषाण काल में भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत गंधार, यानी कहाँ, किस काल में, कुषाण काल में, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम में, यानी कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी पश्चिम प्रांत में है। कहाँ है, उत्तरी पश्चिम प्रांत में गंधार प्रदेश है, ठीक है। यानी कुषाण काल में, पर कब पर है, कुषाण काल में भारत के किस, यानी उत्तरी पश्चिमी प्रांत में गंधार प्रदेश में, ठीक है। किस प्रदेश में, गंधार प्रदेश में एक ऐसी कला शैली का विकास हुआ जो विषय एवं भावों की दृष्टि से विशुद्ध भारतीय थी, ठीक है। जो क्या था, विशुद्ध भारतीय, ठीक है। जो विषय से यानी विदेशी, विशुद्ध भारतीय जो भारत में रहने वाले नहीं, तो विशुद्ध, ठीक है, जो विदेशी है, एक ऐसी कला का प्रचलन हुआ, ठीक है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस प्रांत में, तो गंधार, यानी गंधार प्रांत में कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद वहां सौंदर्य यूनानी था, वह क्या था, यूनानी था, ठीक है। उनका सौंदर्य था कैसा था, यूनानी, यानी विशुद्ध था, विशुद्ध देशी था, यानी विदेश के था, ठीक है। अतः इस कला शैली को यूनानी बौद्ध शैली तथा गंधार शैली का नाम दिया गया। इसी कला को क्या दिया गया, यूनानी शैली या गंधार शैली, ठीक है। गंधार यानी यूनानी बौद्ध शैली या गंधार शैली। गंधार कला का विषय मुख्यतः बुद्ध तथा उनके जीवन से संबंधित दृश्य है। और गंधार कला जो है किससे संबंधित है, तो गंधार कला बुद्ध से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है, और उनके जीवन के दृश्य से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में यूनानी देवताओं एपोलो की मूर्ति का अनुसरण किया गया है, और महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, उनका कठोर तप एवं धर्म चक्र परिवर्तन का आदि प्रमुख है, यानी गंधार कला में, ठीक है। तो गंधार कला अच्छे ही है, ठीक है, लेकिन यही है कि भारतीय द्वारा नहीं है, ठीक है। वह विशुद्ध भारतीय है, यानी वह विदेशी है, और विदेशी में कौन सा, यूनानी, ठीक है। एक कला का प्रचलन हुआ जिसका गंधार कला कहा गया उसको, ठीक है। वो कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के प्रांत में, ठीक है, गंधार में, ठीक है, उसी में हुआ था यूनानी कला का प्रचलन। उसके बाद हम लोग तीर्थकर के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो तीर्थकर आखिर क्या है, तीर्थकर का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि तीर्थकर कितने हैं, 24 पढ़े ना। तीर्थकर कितने हैं, 24। कितने तीर्थकर है, तो 24 तीर्थकर है, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी, ठीक है। से पहले 23 धर्म गुरुओं, यानी तीर्थकर मतलब गुरु, शिक्षा प्राप्त किए हैं जो, ठीक है। आचार्य को तीर्थकर कहते हैं, ठीक है। जितने भी धर्म के गुरु है, उनके शिष्य है, उनके धर्म के गुरु है, उस सभी को क्या कहते हैं, आचार्य मतलब गुरु, ठीक है। उनको कहते हैं क्या चीज, तीर्थकर। पहले आचार्य ही कहा जाता था, पंडित जी को जो उसको शिक्षा प्रदान करता था उसको कहता था आचार्य, ठीक है। चलो, तो
जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी है, और उससे पहले 23 धर्म गुरुओं आचार्य को तीर्थकर कहते थे। महावीर स्वामी को 24वां तीर्थकर माना जाता था। तो हम अभी बताया कि से महावीर स्वामी कैमा तीर्थकर है, तो 24वां, ठीक है। पार्श्वनाथ भी है, ऋषभ देव भी है, ठीक है। और 24वां तीर्थकर कौन है, तो महावीर स्वामी है, ठीक है, माना जाता है। इसमें होता क्या है कि जैन लोग तीर्थकरों की पूजा करते हैं, तीर्थकरों को अपने गुरु को पूजा करते हैं, ठीक है। ये जैनों के लिए हिंदुओं का देवताओं के समान थे। ये जैन के लिए हिंदू के देवता के समान थे, यानी जो उनको शिक्षा प्रदान करते थे, उनका गुरु जो थे वह भगवान के क्या थे, समान थे। तो तीर्थकर के बारे में पढ़े, तीर्थकर कुल कितने हैं, तो 24। इसमें से महावीर स्वामी कैमा तीर्थकर है, 24वें तीर्थकर है, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी है, ठीक है। और तीर्थकर में किसका पूजा होता है, तो जैन धर्म के लोग तीर्थकरों की पूजा करते हैं, और यह हिंदुओं का देवता कहा जाता है। तो तीर्थकर हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है कि जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत है, जैन धर्म के कौन से सिद्धांत है, वीवीआई क्वेश्चन होगा आपके लिए, ठीक है। कि जैन धर्म के कौन कौन से क्या है सिद्धांत, यानी जैन धर्म कौन कौन से सिद्धांत पाए जाते हैं, ठीक है। जैन धर्म में क्या होता है, जैन धर्म के बारे में बताना है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि महावीर स्वामी ने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, यानी महावीर स्वामी जो है वो दुनिया में जैन धर्म के कितने पंचशील बताए हैं, 5 काम, कितने 5 काम, उनका 5 सिद्धांत दिए। कौन, महावीर स्वामी, जैन धर्म के बारे में कौन कौन से बताए, असत्य, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। असत्य मतलब क्या होता है, चोरी नहीं करना, ठीक है। असत्य मतलब चोरी नहीं करना, किसी को कुछ सामान देखकर किसी का सामान देखकर लालच नहीं करना, लालच करके चोरी नहीं करना, इसी को कहते हैं असत्य है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, असत्य मतलब समझ गए। उसके बाद सत्य मतलब हमेशा सदा सत्य बोलना है, झूठ कभी बोलना नहीं है, ठीक है। अहिंसा यानी हत्या नहीं करना है, कोई भी छोटे छोटे जीव को, पशु पक्षी को हत्या नहीं करना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में रखना है, यौन संबंधों से दूर रहने की अवस्था में। अब जो अभी उम्र है आप लोग का, इस समय इंद्रियों को वश में रखना है, ठीक है। आँख, कान, मुख, त्वचा, ठीक है। यानी इस 5 इंद्रियों पर, इंद्रिय की संख्या कितनी होती है, 5, पांचों इंद्रिय पर क्या करना है, काबू को रखना है, अपने 5 इंद्रियों को किस में रखना है, वश में रखना है। उसके बाद अपरिग्रह यानी धन संग्रह नहीं करना है, होता है ना, धन को, संपत्ति को अपनी अभी इकट्ठा करता है सभी, ठीक है। तो उस समय धन संग्रह नहीं करना था, ठीक है। जितना आपको खाना है, जितना आपको उपयोग है, उतना ही उपयोग के लिए धन रखना है, बस, ठीक है। तो धन संपत्ति को एक नहीं करना है, ठीक है, अपने आगे के लिए उस समय, ठीक है। अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे, दिगंबर क्या थे और श्वेतांबर क्या थे। तो इसके बारे में भी आप पढ़े हैं कि दिगंबर एवं श्वेतांबर दोनों जैन धर्म के संप्रदाय थे, ठीक है। 2 संप्रदाय में अलग अलग भाग में बट गए थे, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। तो दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे, तो जैन धर्म के संप्रदाय थे। दिगंबर मतानुसार लोग पुण्यतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं। दिगंबर में बताया गया कि जितने भी लोग हैं सब नंगे रहकर तपस्या करते हैं, ठीक है, यानी कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते। वस्त्र धारण को मोक्ष के मार्ग में बाधक मानते हैं, ठीक है, कि वस्त्र धारण आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। अगर आप कपड़ा पहनते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए यह बताया गया कि दिगंबर में कि तपस्या करना है नंगे, ठीक है, नग्न अवस्था में, ठीक है। इसके अनुसार आकार ही वस्त्र है, आकाश ही का है, वस्त्र है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, तो श्वेतांबर मतलब श्वेत, तो श्वेतांबर धर्म के लोग क्या करते थे ना, श्वेत वस्त्र क्या करते, धारण करते थे, तथा वस्त्र धारण को वे मोक्ष की प्राप्ति में बाधक नहीं मानते थे। कहता किसे नहीं, वस्त्र धारण करना कोई मोक्ष की प्राप्ति में बाधक नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, ठीक है। यही है श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर के बारे में पढ़ लिए, जिसमें नग्न अवस्था में तपस्या करता था। श्वेतांबर के बारे में जान गए कि जिसमें श्वेत कपड़े पहनकर तपस्या किया करते थे, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे त्रिपिटक के विषय में आप क्या समझते हैं, त्रिपिटक आखिर है क्या। तो त्रिपिटक के विषय में क्या समझते हैं, तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के उपदेश एवं बौद्ध धर्म के संबंधित ज्ञान की को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है। त्रिपिटक कहा जाता है, यानी पिटारा को उसी के, यानी महात्मा बुद्ध के
यानी गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के उपदेश एवं बौद्ध धर्म के से संबंधित ज्ञान की पिटारा को, उनसे जो ज्ञान मिला है, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में जो ज्ञान मिला है, बुद्ध के बारे में जो ज्ञान मिला, उनका जो उपदेश सब है, उसी के पिटारा को त्रिपिटक कहते हैं। क्या है? तो पहला त्रिपिटक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक क्या है? तो इसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन किया गया। सूत पिटक में बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया, ठीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया, ठीक है। और विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियमों के बारे में बताया गया कि इसे कौन से नियम पालन कीजिएगा तब आप बौद्ध संघ में शामिल होइएगा, कौन से नियम पालन कीजिएगा तब बौद्ध संघ में शामिल होइएगा, ठीक है। और अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध दर्शन एवं शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें दर्शन के बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो त्रिपिटक का मतलब समझ गए। त्रिपिटक कौन कौन सा है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन होता है, विनय पिटक में उसके नियम के बारे में वर्णन होता है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन एवं शिक्षाओं के बारे में वर्णन करते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लिए। इसको पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? जैन धर्म के 5 यानी पंच जो महाव्रत है उसके बारे में पढ़ना है कि पंच महाव्रत क्या है। ये तो पढ़बो की है, ठीक है। पंच महाव्रत तो महावीर स्वामी ने, जैन धर्म के संस्थापक तो महावीर स्वामी है, तो जैन धर्म की बात आएगा जब महावीर स्वामी का बात आएगा तब है कि नहीं। तो महावीर स्वामी ने गृहस्थों के जीवन को पवित्र बनाने के लिए 5 महाव्रत बनाए, ठीक है। कितने महाव्रत बनाए? 5। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य भी बता दिए, सदा सत्य बोलना, अहिंसा भी बता चुके हैं, ठीक है। और असत्य भी बता चुके हैं, ठीक है। और अपरिग्रह भी बता चुके हैं और ब्रह्मचर्य भी बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ना हमको अगला क्वेश्चन कि लिंगायत समुदाय की 2 विशेषताएं बताएं। कि लिंगायत समुदाय के 2 विशेषताएं हैं, उनके बारे में आपको क्या करना है? बताना है। तो उत्तर में है लिंगायत समुदाय की 2 विशेषताएं निम्न है, ठीक है। कौन कौन है? तो लिंगायत भारतवर्ष के प्राचीनतम सनातन हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। लिंगायत जो है वह भारतवर्ष के प्राचीनतम यानी पहले वाला एक हिंदू धर्म का क्या है? हिस्सा है, ठीक है। यह मत भगवान शिव की स्तुति आराधना पर आधारित है। यह किस भगवान के? यानी शिव भगवान की स्तुति पर क्या है? आराधना पर, पूजा पाठ करने पर आधारित है। तब न लिंग कहा गया है शिवलिंग। तो लिंगायत उसी को कहा जाता है, यानी पहले की यह परंपरा है हिंदू धर्म का जिसमें भगवान शिव की पूजा होती है, ठीक है, उसी का आराधना होता है। लिंगायत के ज्यादातर अनुयायी दक्षिण भारत में है, यानी लिंगायत में जो अनुयायी है, जो शिष्य है, वो ज्यादातर दक्षिण भारत में है। इस संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में वसवन्ना ने किया। तो अब क्या? 12वीं शताब्दी में, ठीक। उसके बाद लघु तरीय समाप्त हो गया। अगर लघु तरीय क्वेश्चन पूछता है तो यही सारी क्वेश्चन में से आपको लघु तरीय पूछेगा, ठीक है। तो समझते ही लघु तरीय भी इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट ही है। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट है और खतरनाक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में दीर्घ उत्तरीय पढ़ते हैं।